छुट्टी तब करते हैं जब। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hey guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with a Mom. This is a weekday और यहाँ मैं पैक कर रही हूँ कि आज के स्कूल के लिए लंच, जिसमें मैंने इसको दिया है मैंगोज़, छोले एंड क्यूकम्बर विद अ पराठा. So this is his lunch for today. ये क्या है? छोले, पनीर. His lunch is ready, his bag is ready and he's all set to go to school now. बाय बाय, एंजॉय योर डे. कैश के पापा उसे बस स्टैंड तक ड्रॉप करने के लिए गए हैं और मैं आ गई पार्क में वॉक करने के लिए. लास्ट 2 डेज़ से कुछ पोस्ट नहीं किया था जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिटी मच वेल एंड अभी भी थोड़ा गला ख़राब है, तो यू कैन हियर द साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है. या बट दैट्स ओके एंड हियर ही हैज़ कम. और हम थोड़ी देर वॉक करेंगे देन वी विल गो बैक. अरे इधर आओ, ये लो. रुक के कहाँ गए थे? चाबी देने. अच्छा, बच्चे को उठा के ले गई है. ये देखो कुछ ले आया. ये क्या है? चीले बाज है. बाज है, इसको नीचे से उठाना चाह रही है. देखो कितने बर्ड्स हैं. बर्ड्स में कितनी यूनिटी होती है. ये छोटे छोटे बर्ड्स एक बड़े बर्ड को चेस कर रहे हैं बिकॉज वो बार बार उनके नेस्ट की तरफ आ रहा है. वो सारे मिलके इसको दौड़ा रही है. एंड हियर वी हैव कम बैक टू द होम एंड नाउ मैं पैक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लंच. मॉर्निंग का टाइम बहुत ही हसल वाला होता है, एवरीथिंग शुड बी डन इन टाइम. सो इसीलिए मैं कुछ चीज़ों की प्री प्रेप रात में ही करके सोती हूँ सो दैट कि मुझे मॉर्निंग में उतना ज़्यादा पेस आउट नहीं होता कि मुझे जल्दी जल्दी में ये भी करना है वो भी करना है. सो या नाउ द लंच इज़ डन. आई हैव पैक्ड द बैग एंड दिस इज़ माई हस्बैंड्स एंड माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे. ब्रेकफास्ट करने के थोड़ी देर बाद मैंने नहा लिया है एंड नहा के पूजा वगैरह कर ली है. नाउ आई एम चेंजिंग द बेड शीट. ये बेड शीट चेंज करके दूसरी बेड शीट लगाऊंगी. 2 दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए थे, उतना पेस पे नहीं कर पाई. सो आज मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे काम भी कर लूँ. सो या आज के लिए बहुत कुछ प्लान्ड आउट है एंड आई एम गोना डू द मैक्सिमम थिंग्स जो मैं कर पाऊँगी आज. काम कोई भी हो, किसी का भी हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. एज बीइंग द हाउस मेकर इट्स मोर रिस्पॉन्सिबल थिंग. लाइक यू हैव टू डू हाउस चोर्स ऑल्सो, यू हैव टू लुक आउट द बेबीज एंड एवरीथिंग. सो या ट्राई टू डू द मैक्सिमम थिंग्स इन टाइम एंड ट्राई टू यूटिलाइज द एवरी बिट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. वंस क्या स्कूल से आ जाता है तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज अभी वो उतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी चीज़ें खुद से कर सके या बहुत ज़्यादा कुछ कर पाए, तो मुझे उसके साथ बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ता है. इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके स्कूल से आने से पहले मैं बाकी सब चीज़ें कर सकूँ सो दैट कि बाकी उसके आने के बाद का टाइम सिर्फ उसके लिए हो या फिर छोटे मोटे जो डेली बेसिस पे वर्क चलते रहते हैं वो चलते रहेंगे. सो या दिस टाइम आई एम डूइंग दिस बेडिंग एंड बेडिंग डन करने के बाद मैं बाकी देखूँगी मुझे क्या आज के लिए इम्पॉर्टेंट है जो मुझे कैश के स्कूल से आने से पहले ही निपटाना है. तो मैं वो पहले कर लूँगी सो दैट कि मैं उसके लिए पूरा टाइम दे सकूँ क्योंकि बच्चों को पूरा टाइम देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये उनके ग्रोथ ईयर्स का टाइम है और उनको सिखाना, उनको पढ़ाना, उनके लिए जो कुछ भी करना दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें. सो या दैट आई डू. दिस इज़ माई लंच फॉर टुडे. अभी कैश के स्कूल के आने का टाइम हो गया तो मैं उसके लिए उसकी क्लोथ सेट कर रही हूँ क्योंकि जो आके चेंज करेगा अभी. एंड हियर इज कैश. हाउ वाज द स्कूल? बस खड़ी थी तो खो गए? देखो बेबी. हाँ, क्या दिखा रहे हो? ये कलर है. ये देखो बहुत कलर है. मास्क पहना था स्कूल में? हाँ. आपने कलर्स पिक किए, खो गए? मैं आपको बॉक्स में ही दे रही थी, आपको इसमें रखने थे. तो ये गंदा हो गया थोड़ा सा. गंदा होता है बेटा, जब आप कोई चीज़ यूज़ करोगे तो. गंदा हो गया कि बोबो की बॉटल का कलर का सोते हैं. How was the school?
Good. Very nice. Let me see the lunch. Oh, नहीं है। you finished it? मुझसे Mango नहीं खाया? खाया नहीं गया। खाया नहीं गया? Why? खाया नहीं गया। अभी खाओगे? जो बच जाता है घुमा के हाँ हाँ, खा लो खा लो। दे दे। मैंगो तो नूनू का फेवरेट है ना? ऐसे बड़ा बड़ा। खाओ, खा लो मेरे बच्चा। मीन नॉटी। ऐसे। हाँ। आइसक्रीम बना दूंगी, ठीक है? व्हेन आई विल गेट द टाइम मैं आपको आइसक्रीम बना दूंगी। वो कब से? हाँ, बना दूंगी। चलो। इतनी देर से उसको खाना ट्राई करना ही खाई। हाँ, चलो मैं अभी बुक्स चेक करती हूँ। कौन सी छुट्टी बेटा? छुट्टी तब करते हैं जब अर्जेंट नीड होती है, ठीक है? या आप सडनली सिक हो तब, अदरवाइज नो। स्कूल जाके तो बहुत एंजॉय करते हैं, फन होता है। बाबा कल कल मतलब कल टेस्ट है। यस, कल टेस्ट है। चलो आप चेंज करो, ठीक है ना? मैं आपको लंच कराती हूँ। क्या के स्कूल से आने के बाद उसकी चिट चैट में कैसे टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता है। आपको बता दो। मैथ्स, हिंदी, खाली मैथ्स और हिंदी। खाली मैथ्स और हिंदी? मैथ्स, ईवीएस, गॉड मैथ्स, बड़ी वाली मैथ्स और आम सिखाओ। वो इंग्लिश और हिंदी। उन सब्जेक्ट्स में आपने क्या किया? दैट आई एम उन आस्किंग। सब्जेक्ट्स में लाइक हिंदी में क्या किया आपने? हिंदी जो होता है, हिंदी में रिटेशन कराई। यस। डायग्राम। ओके। इंग्लिश में डायग्राम्स यस। और बाकी में बता दो तुम। आओ लंच कराएं। क्या करो मैंने बता रहा, आप खुद ही देखो, ठीक है? लव यू, लव यू। जितने 78 मिनट्स हुई और जितने 78 हुई वो मैंने किया है। यस। गुड ने चलो चलो लंच करने। ये दिस इज़ कैंश लंच। आज मैं उसे दाल चावल दे रही हूँ ताकि वो आराम से खा लेगा, बिकॉज आई एम नॉट प्रिटी मच वेल कि मैं उसे बैठ के खिलाऊँ, तो वो कभी खुद से खा लेगा। कैंश के लंच के बाद उसे सुला दिया मैंने एंड ही इज़ वेरी मच टायर्ड। वो आराम से सो गया है आज। जब तक वो सोएगा तब तक मैं अपना एडिटिंग वर्क कर लूँगी। और यहाँ मैंने अपने लिए चाय बना ली है एंड चाय के साथ साथ मैं अपना एडिटिंग वर्क भी कंप्लीट कर लूँगी। एंड लुक एट हिम, उसने पूरी पोजीशन चेंज कर ली अपनी सोते सोते। कहाँ पे आ गए सो के? ना कहाँ पे आ गया मेरा बच्चा सोते सोते? उठ जाओ बेबी, इवनिंग हो गई। क्या अभी सो रहा है और मैं आगे छत पे वॉक करने के लिए। लुक एट द सन, इट्स गोइंग टू सेट नाउ। एंड इवनिंग में थोड़ी देर के लिए ही सही, बट वॉक बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए, सो मैं छत पे आके आजकल वॉक कर लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी मिल जाता है, विच आई स्पेंड अलोन। समटाइम्स कैंश भी मेरे साथ छत पे आता है, बट सिंस ही स्लीपिंग तो मैं अकेले ही वॉक कर रही हूँ और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ एंड थोड़ा सा चीज़ों को प्लान आउट भी कर लेती हूँ माइंड में कि मुझे इसके बाद क्या क्या करना है एंड सो ऑन। सो या हियर आई एम डूइंग माई वॉक एंड उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। एंड दिस इज़ द डिनर टाइम। ये कैंश का डिनर है और ये है मेरा डिनर। डिनर करा दिया कैंश को और अभी कैंश कर रहा है अपना स्कूल का होमवर्क एंड इसके बाद मैं उससे कुछ ओरल वर्क कराऊंगी। सो या दिस इज़ द स्टडी टाइम एंड स्टडी करने के बाद मैं अपना काम करूंगी। दीज आर द क्लोथ्स जो मैंने कुछ दिन पहले आपको अपने एक ब्लॉग में दिखाए थे। ये मैंने टेलर को दिए थे स्टिच करने के लिए, जो स्टिच होके आ गए हैं। ये एक कुर्ता है जो रेडीमेड स्टिच था, इसको ऑल्टर करने के लिए दिया था साइड से एंड स्लीव से। सो या दिस इज़ डन एंड इसका लोअर एंड द दुपट्टा इज़ ऑलरेडी इन द अलमिरा। सो या दिस इज़ द वन एंड दिस इज़ द सेकेंड पेयर। ये मैंने प्लाजो सिलवाया है, ऑरेंज शेड में है एंड ये बहुत ही लूज़ वाला प्लाजो है, एज यू कैन सी, बहुत ही खुला वाला। एंड इसके साथ ये है इसकी शर्ट। इसको मैंने ये है लाइट ऑरेंज शेड में एंड उसको कंट्रास्ट करके सिलवाया है एंड इसका मैंने सिंपल सा गला सिलवाया है, राउंड नेक और स्लीव्स के साथ सिलवाया है। सो स्लीव्स है अराउंड 3/4। ये मैंने ऐसे सिंपल सूट सिलवाया है विद प्लाजो। ये कल ही स्टिच होके आए हैं तो मैंने सोचा मैं एक बार वॉश करने से पहले आपको दिखा भी दूं। एंड दिस इज़ द थर्ड वन। ये कुर्ता है प्लेन, जो मैंने आपको पीसेस दिखाए थे थोड़े दिन पहले।
ये एक ए लाइन का कुर्ता है, मैंने इसको सिलवाया है रेक्टेंगुलर नेक में, अगैन विद द स्लीव्स, क्योंकि टैनिंग बहुत होती है चाहे वो समर हो या कुछ भी हो, तो मैं प्रेफर कर रही हूँ इस बार कि मैं कुर्ते या जो सूट्स लूँ वो स्लीव्स के साथ लूँ, तो मैंने स्लीव्स के साथ ही सिलवाया। दिस इज़ अनदर वन, ये मस्टर्ड येलो शेड में है एंड अगैन इसको मैंने स्लीव्स के साथ सिलवाया। इसकी स्लीव्स हैं शॉर्ट थोड़ी और इसका मैंने नेक बनवाया है स्वीट आर्ट और पीछे से इसका नेक दिया है राउंड। सो दिस इज़ अगैन अ प्रिटी सूट, आगे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है नेक पे ऑलरेडी। सो दिस इज़ द कुर्ता या शर्ट आप कह सकते हैं ऊपर टॉप के लिए, एंड ये इसका अगैन प्लाज़ो है, बट प्लाज़ो मैंने इसका लूज़ वाला नहीं सिलवाया है, इट्स जस्ट लाइक पैंट, ये पैंट नहीं है बट इसको मैंने नॉर्मल एक सिलवाया है। एंड इसकी नीचे बॉटम में मैंने बॉर्डर लगवाया है सेम सूट का ही पीस का, सो दैट उसको ये अच्छे से कॉन्ट्रास्ट करेगा। और मैंने दोनों प्लाज़ोज़ में पॉकेट्स बनवाई हैं एक साइड पे, ताकि मैं कैश के साथ जब बाहर जाती हूँ तो मुझे फ़ोन या कुछ रखने के लिए नीड होता है, तो मैंने यहाँ पर साइड्स में पॉकेट स्टिच कराई हैं, दोनों में ही पॉकेट स्टिच कराई हैं। सो या दीज आर द सूट्स, और जो मैंने अभी स्टिच करा लिए हैं ना, इट्स ऑल डन। और अभी मैं इनको वॉश के लिए डाल दूँगी, ये वॉश हो जाएंगे और फिर मैं इनको आयरन के लिए भेज दूँगी। आज का होल डे बहुत ही ऑक्यूपाइड रहा है, ऑल्दो उतना भी बेटर फील नहीं हो रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। एंड अभी क्या जब तक थोड़ा सा अपना टाइम एंजॉय कर रहा है, तब मीनवाइल मैं क्लोथ्स फोल्ड करके रख दूँगी। एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे क्या की अलमीरा का एक सेक्शन क्लीन करना है, तो वो मैं अभी कर लूँगी इसके बाद, एंड माई वर्क विल बी डन। और उसके बाद मैं यहाँ पर कैश का बैग पैक कर रही हूँ कल के लिए। मैंने सारी बुक्स ऑलरेडी निकाल के रख ली जो मुझे कल देनी है उसको स्कूल बैग में, उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। सो आई एम पैकिंग द बैग फॉर टुमारो। बैग पैक करना एंड उसकी यूनिफॉर्म सेट करना, उसके लिए जो भी मुझे सुबह के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो मैं सब नाइट में ही करके सोती हूँ, तो इससे मेरा काम सुबह के लिए बहुत इजी हो जाता है। सुबह फटाफट से सब कुछ करना होता है एंड भाग दौड़ नहीं होती कि ये भी सामान ढूंढना है वो भी सामान ढूंढना है। तो इट्स माय एवरीडे रूटीन कि मैं सारी चीज़ें रात में ही सेट करके रखती हूँ, फ्रॉम हिज क्लोथ्स, हिज बैग, हिज लोशन पाउडर एट्सेट्रा, हिज शूज़, एवरीथिंग। सो यहाँ पर मैं उसके क्लोथ्स निकाल रही हूँ। क्लोथ्स उसके ऑलरेडी आयरन करने के लिए दिए हुए हैं, तो वहाँ से मैं यूनिफॉर्म लेके निकाल लूँगी। एंड दीज आर हिज अदर थिंग्स, स्कूल बेल्ट, स्पेक्स एट्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें सेट करने के बाद मुझे रिलैक्स रहता है नाइट में सोना, तो क्योंकि सुबह के लिए ऑल सेट रहता है, प्रिपेयर रहती हैं चीज़ें। एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैंग आउट दीज क्लोथ्स। कैश की स्कूल की यूनिफॉर्म जो भी कल के लिए चाहिए वो मैं क्लोथ्स अलग कर लूँगी अभी, एंड बाकी मैं हैंग कर दूँगी सारे क्लोथ्स। कैश की एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म हमेशा मैं बास्केट में रखती हूँ और वो बास्केट जाती है उसकी क्लोजेट में। एंड हियर हिज यूनिफॉर्म एंड बैग इज़ डन। एंड मुझे अभी ये क्लोथ्स हैंग करने हैं जो आयरन होके आए हैं, और ये मैं साथ साथ में ही कर लूँगी, सो दैट कि मेरा ये काम डन हो जाएगा, मुझे अलग से नहीं करना पड़ेगा इसके लिए टाइम। एज बीइंग अ होम मेकर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो आपको शायद ऐसे पता भी ना चले, बट जब आप करने लगते हो तो ऐसे बहुत सारे काम निकल आते हैं जो लगता है आपको ये भी मस्ट है और ये सब साथ में हो जाने चाहिए। इसीलिए मैं एवरीडे बेसिस पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम साथ साथ में करती रहती हूँ, तो दैट मेरे लिए एक साथ बहुत सारा वर्कलोड नहीं होता है। एंड वो साथ में काम करने भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एवरीडे आपको सब कुछ ही क्लीन अप भी रखना है, सब कुछ आपको सेटल भी रखना है। तो या अगर आप छोटे छोटे काम एक साथ साथ में करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत सारा वर्कलोड एक साथ नहीं आता है। दिस इज़ माई हैबिट और यू कैन से माई रूटीन जो मैं एवरीडे बेसिस पे करती हूँ, सो दैट कि सब चीज़ें सेटल रहती हैं एंड अपनी प्लेस पे ऑर्गेनाइज रहती हैं। इन एवरीडे बेसिस का जो भी होता है आप साथ साथ में करते रहते हो। सब कुछ ऑर्गेनाइज रखना, सब कुछ वेल मेंटेन रखना, इट्स रियली नॉट दैट ईजी, इसलिए आपको साथ साथ में सब कुछ करना ज़रूरी होता है। एंड यहाँ मैं सोक कर रही हूँ कल के लिए आमंड्स जो मॉर्निंग में चाहिए, तो मैं नाइट में ही सोक करके रख देती हूँ। सो दीज आर द आमंड्स फॉर टुमारो मॉर्निंग, एंड वो मैंने यहाँ पर सोक करके रख दिए हैं। एंड बाय नाउ Kyansh has slept. So yeah, this is all about today's vlog. I hope you liked it. Please do like, share and comment down below. We'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care and good night. Thanks for watching. Bye guys.